नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की कथा। इस कहानी को सुनने से मन को शांति और देवी की कृपा बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे समय की जब भगवान शिव और देवी सती संसार में थे। दोनों का प्रेम इतना गहरा और पवित्र था कि पूरा ब्रह्मांड उनकी भक्ति और प्रेम से आलोकित था। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि शिव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके परिवार के लिए अपमान का कारण है। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ इतना भव्य था कि इसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को बुलाया नहीं गया। जब सती को यह खबर मिली, उनका हृदय दुख और क्रोध से भर उठा। वे चाहती थीं कि बिना किसी निमंत्रण के भी अपने पिता के यज्ञ में जाएं। भगवान शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सती का हठ और प्रेम ऐसा था कि वे नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पति का अपमान सहन नहीं करेंगी। सती यज्ञ स्थल पर पहुंची और देखा कि वहां उनके पिता और अन्य लोग भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। उनके हृदय में क्रोध और पीड़ा की अग्नि भड़क उठी। उस क्षण उन्होंने योग शक्ति का उपयोग करते हुए अपने शरीर को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। उनके आत्मदाह से आकाश और पृथ्वी कांप उठी। भगवान शिव जब यह सुनते हैं तो क्रोध में आकर अपने गणों को भेजते हैं। वीरभद्र और अन्य गण दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सती फिर जन्म लेती हैं, इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना के घर पुत्री के रूप में। इसलिए उन्हें नाम दिया गया शैलपुत्री, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। इस जन्म में भी उनका प्रेम और भक्ति अपरिवर्तनीय रहा। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। शैलपुत्री का स्वरूप और महत्व। मां शैलपुत्री शांत, सौम्य और मन को शांति देने वाली हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वे अपने वाहन वृषभ बैल पर सवार हैं। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे पर्वत स्थिर और अडिग रहता है, वैसे ही मां शैलपुत्री हमें जीवन की कठिनाइयों में भी अडिग रहने की प्रेरणा देती हैं। पूजा में कलश स्थापित कर, लाल वस्त्र और फूल अर्पित करके उनके मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्य नमः का जाप किया जाता है। उनका भोग सफेद वस्तुएं, दूध, घी, खीर और मिठाई होता है। इस दिन उनकी आरती और शंख घंटी की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो जाता है। शैलपुत्री से हमें मिलती हैं जीवन में स्थिरता और दृढ़ता, आत्मशक्ति और आत्मविश्वास, सौभाग्य, सुख और शांति। तो जब आप नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करें तो याद रखें, यह केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर अडिग रहकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति को जागृत करने का एक अवसर है।